एक समय था जब मैं मेरे लाइफ के एक ऐसे स्टेज में था जहां मैं पॉर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन का बुरा शिकार बन चुका था। ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। वो कहते हैं ना कि हर किसी के लाइफ में एक ना एक दिन डाउनफॉल जरूर आता है। वो समय भी मेरे डाउनफॉल का ही समय था और उस दिन मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी वापस उठकर खड़े होने की। आपको भी ये कहानी अपनी कहानी से रिलेटेबल लग रही होगी, क्योंकि एक ना एक समय पर आप भी इसका शिकार जरूर रहे होंगे। लोग इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते, पर हर इंसान इस दौर से गुजरता है। मास्टरबेशन एक ऐसी सेल्फ प्लेजर टेक्निक जिसे डॉक्टर्स हमेशा सेफ बताते हैं। अगर आप गूगल करोगे इज मास्टरबेशन सेफ, तो आंसर आएगा येस, इट्स टोटली हेल्दी एंड नॉर्मल। बट आयरनी तो देखो यार कि उसी गूगल पर जब आप सर्च करते हो बैड इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन, तो आर्टिकल्स मिल जाएंगे ये बोलते हुए कि इट हैज़ बैड कंसिक्वेंसेस, और तुरंत ही उन आर्टिकल्स को पढ़ करके तुम सदमे में चले जाओगे कि यार मैंने तो इस सेफ ऑप्शन मानकर इसे ट्राई किया था और अब ये इतना हार्मफुल निकला। और इसीलिए आज आपका भाई, आपका दोस्त फाइनली ये मिथ बस्ट करने वाला है और आपको उन तरीकों के बारे में बताने वाला है जिससे आप इस लूप से खुद को बाहर निकाल पाओगे और एक हेल्दी और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हो। तो देर किस बात की, चलो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, मास्टरबेशन क्यों छोड़ देना चाहिए? तो देखो यार, इसको लेकर मैं तुम्हारे साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैं एक 5 फुट 11 इंच और 70 किलो वाला स्किनी गाय हूँ जो काफ़ी टाइम से मसल बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। पर इसके बावजूद आज भी जब मैं अपने 6 फुट लंबे चौड़े 80 किलो वजन वाले दोस्त के साथ हाथ मिलाता हूँ तो वो कहते हैं यार तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम फिजिकली इतने स्ट्रांग हो। तो ये पावर है ब्रह्मचर्य, नो फैप। इसके बावजूद आज भी कई पर्सनल केयर यूट्यूबर्स ये क्लेम करते हैं कि मास्टरबेशन बेनिफिशियल है, जबकि वो ये बात भूल जाते हैं कि कैसे इससे किसी की लाइफ इम्पैक्ट हो सकती है, उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, उसके अंदर की सारी एनर्जी खत्म हो सकती है, उसका सारा कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिल सकता है। कोई भी इंसान आसानी से मैनिपुलेट करके जा सकता है उसे। ईजी डोपामिन की लत लग जाने की वजह से उसका सारी चीज़ों से इंटरेस्ट खत्म हो सकता है। और एक समय पर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था और फिर मैंने द रणवीर शो के पॉडकास्ट में अंकित बैनपुरिया की बातें सुनी। अंकित बैनपुरिया की बातें सुनकर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आज तक मैं कितनी बड़ी गलती करता आ रहा था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नो फैप या ब्रह्मचर्य को अपनाना एक इंसान के जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। और इसलिए मैंने उसी दिन मन बना लिया कि मुझे इस एडिक्शन से बाहर निकलना है और अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना है। मैंने हर उस तरीके को खोज निकाला जिससे कि मैं इस एडिक्शन से बाहर निकल सकता हूँ, और तब जाके मुझे उन 3 तरीकों के बारे में पता चला जिससे मेरी लाइफ और मेरी नो फैप जर्नी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई और आज मैं फिजिकल और मेंटली रूप से स्ट्रांग बन चुका हूँ। तो आखिरकार क्या थे वो 3 स्टेप्स जिनसे कि मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई? आइए मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करता हूँ। पॉइंट नंबर 3, हैव अ पर्पस इन योर लाइफ। इफ़ अ मैन हैज़ नो पर्पस, हिज लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ कंटिन्यूअस डेथ। यानी कि अगर किसी इंसान के जीवन में कोई मकसद ही नहीं है तो फिर उस जीवन का क्या फ़ायदा? वो तो एक मरे इंसान के बराबर है जो आज भी जी कर अंदर से मरा हुआ है। एंड लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, अगर आपके लाइफ में भी कोई पर्पस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी भी एक स्ट्रे डॉग की तरह है जिसको बस 36 बार खाना खाना है और अपने सेक्सुअल प्लेजर्स को सेटिस्फाई करना है। पर्पसलेस, एमलेस होकर घूमते रहना है बिना कारण किसी भी चीज़ को जाने हुए, बस एडिक्शंस के जाल में फंस कर। आपका एमलेस और पर्पसलेस होना भी एक बहुत बड़ा कारण है इस एडिक्शन से छूट ना पाने का। बिकॉज अगर आपके लाइफ में गोल्स क्लियर होंगे, अगर आपका एम बड़ा होगा, तो आप अपनी ज़्यादातर एनर्जी उस एम को अचीव करने में लगाओगे। तब ये चीज़ें आपको परमानेंट प्लेजर का एहसास दिलाएंगी और आपको अपनी मास्टरबेशन की हैबिट और पोर्नोग्राफी से दूर ले जाएंगी। साथ ही आपको सेल्फ आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, आपके अंदर रेजिलियंस और डिटरमिन्ड पर्सनालिटी को पैदा करना होगा। फिर जब आप दुनिया के सामने जाएंगे तो लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे। और इसीलिए आज से ही आपको अपनी लाइफ के पर्पस की तलाश करना शुरू करना होगा। पॉइंट नंबर 2, डिलीट सोशल मीडिया। आज ये सोशल मीडिया पर मौजूद रील्स, शॉर्ट्स, इवन वीडियोस बस एक सॉफ्ट पॉर्न है। बल्कि आज मैं ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्लेम कर सकता हूँ कि इस पर दिखाई जाने वाली सारी वल्गर और सेक्सुअल एक्सपोज वीडियोस तुम्हें धीरे धीरे नरक की तरफ ढकेल रही हैं। तुम्हें वो काम करने पर मजबूर कर रही हैं जो तुम करना नहीं चाहते, बल्कि तुमसे ज़बरदस्ती व्यूज़, अटेंशन लेने के लिए करवाया जा रहा है। एंड दैट्स वाई यू शुड डिलीट ऑल दीज सोशल मीडिया ऐप्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब छोड़ दो या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम बिल्कुल ही लाइफ टाइम के लिए बंद कर दो, बल्कि मेरे लिए तो अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करते हो तो ये तुम्हारी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म भी कर सकती हैं। जो यूट्यूब तुम्हें ये बताता है कि मास्टरबेशन करना चाहिए, वो ये भी बताता है कि क्यों नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ वाई यू नीड टू बी अवेयर। साथ ही साथ तुम अपनी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी को भी शुरू कर सकते हो।
वो टाइम जो तुम इन चीज़ों को कंज्यूम करने में लगाते हो, यू कैन यूज़ इट टू कंज्यूम मोटिवेशनल वीडियोस, स्किल्स। मैं भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, बट आई यूज़ इट फॉर गुड। आई यूज़ इट टू मेक माई सेल्फ अ बेटर पर्सन देन आई वॉज yesterday। एंड दिस इज़ वाई यू शुड ऑल्सो यूज़ सोशल मीडिया फॉर योर ग्रोथ ओनली। अब चाहे म्यूजिकल वीडियोज़ देखो या फिर एजुकेशनल वीडियोज़, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ग्रोथ मैटर करती है। फैमिली से कनेक्ट करने के लिए भी सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट अगर तुम किसी तरीके से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, सो इट्स बेटर कि तुम इस ऐप को डिलीट कर दो और अपने फ्यूचर और अपने स्किल्स पर ध्यान दो, अपने प्रेजेंट पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। पॉइंट नंबर 3, स्टार्ट मेडिटेशन। अगर आप मुझ पर 1% भी विश्वास करते हो तो आप मेरी एक बात मानकर मेडिटेशन आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि ये चीज़ आपको यहाँ भी मदद करेगी और आपके दूसरे लाइफ के फेजेस में भी आपका साथ देगी। बस आपको हर रोज़ 5 से 15 मिनट मेडिटेशन करने की आदत डालनी है। और अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से कुछ यूज़फुल ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके लिए इस तरह से एक मेडिटेशन गाइड के रूप में काम करेंगे। जब भी आपको पॉर्न देखने की या फैब करने की अर्ज होती है, उस वक्त आप मेडिटेशन करके अपने मन को शांत कर सकते हो। इसके लिए बस आपको किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है और अपने ब्रीथ पर कंसंट्रेट करना है। आपको फील करना है कि एक्सहेल करते ही आपके शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी नेगेटिव चीज़ें बाहर जा रही हैं और इनहेल करते ही सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं। ट्रस्ट में, अगर आपने बस 21 दिन ये कर लिया तो फिर आपके ऊपर आपका खुद का कंट्रोल बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। आप अपने ऊपर ज़बरदस्त कंट्रोल कर पाओगे। आप अपने अर्जेस को, अपने ट्रिगर्स को, अपने दिमाग को एक रिमोट की तरह कंट्रोल कर पाओगे और आपको ग्रेट मेंटल कामनेस और क्लैरिटी की अनुभूति होगी। बस ये याद रखना कि आपको ये बीच में छोड़ना नहीं है। बस 30 दिनों की बात है। 30 दिन अगर आप अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हो तो ट्रस्ट मी, इसके बाद खुद आप इतने डिसिप्लिन हो जाओगे कि आपकी ये जर्नी आप खुद ही कंटिन्यू करने लगोगे और फिर दोबारा आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बिकम अ फ्री सोल और वो फीलिंग आपके लिए आपके लाइफ की सबसे बेस्ट फीलिंग होगी। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, जल्दी से हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करा दो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।